फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन डेमोन्स्ट्रेटर ट्रेनर किट है ये। और इस ट्रेनर किट में हमें दो प्रैक्टिकल्स करने हैं। द फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन। ओके, सो इन दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये जो ऊपर का जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक is dedicated only for the frequency modulation purpose. In this block there is an amplitude modulation and frequency modulator. So therefore if we are performing the modulation, so we require two types of wave. The first is a carrier wave and the second is a original audio signal. Okay, so इसमें क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें यहाँ पे जो कैरियर ऑसिलेटर है या कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है वो विद द हेल्प ऑफ दिस आईसी और विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पलीट्यूड लिमिटर से हमें डेवलप करनी है। ओके, सो हमें यहाँ पे दोनों वेवफॉर्म ऑलरेडी मिल चुके हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से लेंगे और एम्पलीट्यूड लिमिटर से हम कैरियर फ्रीक्वेंसी लेंगे और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके फिर यहाँ पे दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म मिलेगा और वो जो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है हम वो देखने वाले हैं इस डीएसओ पे। ये है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, इसे हम डीएसओ बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो हम यहाँ पे हमारा आउटपुट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का इनपुट देते हैं हम। ओके, सो देयरफॉर द ब्लैक वायर इज फॉर ग्राउंड ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑफ द एम्पलीट्यूड लिमिटर को कनेक्ट करता है और उसके बाद इनपुट ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम एम्पलीट्यूड लिमिटर के TP1 को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये पहले कनेक्शन हो गए। ये कनेक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, अभी ये TP3 और TP2 ये दोनों को शॉर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेड केबल। इन दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये एम्पलीट्यूड लिमिटर की फ्रीक्वेंसी जो है उसको जो हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी बोला है और ये जो फ्रीक्वेंसी जिसको हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल है। सिग्नल इज मर्ज विद द कैरियर। ओके, नाउ अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। सो आउटपुट के लिए हम एक कनेक्शन यहाँ करते हैं। सो अभी हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का आउटपुट देखने के लिए हम ये जो कनेक्शन करने वाले हैं ये TP4 में एक कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा है FM आउटपुट और एक ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। अभी ये कनेक्शन होने के बाद ये जो ऑसिलोस्कोप है इसका ये जो प्रोब है, ये प्रोब में ये जो कनेक्टर है, दिस कनेक्टर इज कॉल्ड एज अ BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर का फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ओरल में, इसका फुल फॉर्म क्या है करके। ओके, सो नाउ तो अब हम आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं ये प्रोब को और द नेक्स्ट जो ग्राउंड है इसके FM आउटपुट के ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा प्रैक्टिकल जो है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती है या वैरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। अब ओरिजिनल सिग्नल है हमारा ऑडियो सिग्नल और कैरियर फ्रीक्वेंसी ये है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे वाइब्रेट हो रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है। तो पास आ रही है मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा हो रहे हैं और नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा होना यानी मीन्स व्हाट कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। सो देयरफॉर एक पर सेकंड में अगर नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ साइकिल्स कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। सो नाउ अभी हम देखते हैं, ये देखिए वेवफॉर्म धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है। अभी हम इसे विद द हेल्प ऑफ एक यहाँ पे ऑटो बटन है और यहाँ पे रन स्टॉप बटन है डीएसओ में, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेवफॉर्म है ये पास में दिख रहे हैं और यहाँ पे थोड़े दूर है। तो इसका मतलब ये कि ये जो थोड़े दूर वेवफॉर्म है यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है। सो देयरफॉर हमारा जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में हमने जो बोला है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट यानी टू वैरी। सो देयरफॉर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अभी हमें सपोज इसे मेज़र करना है तो हम इसमें कौन से पॉइंट्स मेज़र करेंगे।
सो इन दिस एक्सपेरिमेंट और इन दिस प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें सबसे पहले क्या मीन्स मेजर करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स व्हाट, जिसकी मदद से कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है. तो मीन्स व्हाट, हमारा ये ओरिजिनल सिग्नल दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी. अभी अगर हमें इसे मेजर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये तो पूरे कनेक्शन हो गए, लेकिन कनेक्शन होने के बाद मैं इसे थोड़ा देर के लिए ऑफ कर देता हूँ. और ऑफ करने के बाद ये हम यहाँ से निकालते हैं और डायरेक्टली मैं इसे यहाँ ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ इसके ऑडियो के नीचे, और हम यहाँ पे इसे मेज़र करते हैं. ओके, सो नाउ इट स्टार्टेड, और इसे मैं चालू कर देता हूँ. ओके, सो देखिए यहाँ पे अभी मैं इसे एडजस्ट करता हूँ. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमें मेज़र करनी है. अब फ्रीक्वेंसी हम किस तरह मेज़र करते हैं, तो ये सभी को पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होते हैं, एक साइकिल में कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं वो हमें मेज़र करना है. और मेज़र करने के बाद हम वो हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें लिखने वाले हैं. सो ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह रहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो उस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, और फिर उसका विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर द टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड निकालने के बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T. पॉज करें. सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और इस कैरियर फ्रीक्वेंसी के बाद सपोज दिस इज अ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो कि हमें मेजर करनी है. तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, दिस इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो अब अगर हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मेजर करना है तो सबसे पहले रीडिंग हम किस तरह लेंगे, तो नंबर ऑफ वेव्स. सो एक मिनट आपको नंबर ऑफ वेव्स दिखा देता हूँ. सो नंबर ऑफ वेव्स, तो यहाँ पे देखना है हमें नंबर ऑफ वेव किस तरह है. तो ये एक सपोज मैं इस पॉइंट से अगर मेजर करना चाहता हूँ, ये आपके लिए मैं ये रेफरेंस लाइन लेता हूँ वर्टिकल, और उसे हम थोड़ा आगे कर देते हैं. ओके, ये यहाँ ले लेता हूँ. ओके, सो नाउ दिस इज, यहाँ से हमारी वेव फॉर्म चालू हो चुकी है और यहाँ पे एंड हो जाएंगे. सो ये एक साइकिल और ये दूसरा एक साइकिल, तो 1 और ये 2, दो साइकिल लेने, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव कंसिस्ट है. तो थोड़ा मैं इसे नीचे ले लेता हूँ आपको समझने के लिए कौन सा साइकिल कहाँ से है करके. ये एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव. सो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. सो 1 2 3, तो 1 2 एंड 2.8 भी बोल सकते हैं हम, या 3 बोल सकते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ वेव, एक वेव के लिए नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे हम 2.8. और अब टाइम पर डिवीजन कितने पे है, तो टाइम पर डिवीजन यहाँ दिया हुआ है 250 माइक्रोसेकंड्स. ओके, तो हम यहाँ पे दिखेंगे 250 माइक्रोसेकंड. अभी इसका हम टी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. एन मीन्स नंबर ऑफ वेव, टी मीन्स टाइम पर नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी टी मीन्स टाइमर पर डिवीजन, एंड डब्ल्यू एन ए नंबर ऑफ वेव. इस तरह हो जाएगा. तो जो भी कैलकुलेशन आएगा हमें यहाँ करना है. और जो हमारा टी आएगा फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त, टी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T. तो इस तरह हमारी पहली रीडिंग हो जाएंगी, दैट इज इन द किलोहर्ट्ज या तो मेगाहर्ट्ज में आ सकती है. ओके, सो इस तरह हमें पहली रीडिंग लेनी है. उसके बाद सेम प्रोसेस हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए करनी है. कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है. यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन टेबल वही है, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, एंड दिस. ओके, सो दिस 2 रीडिंग्स आर फर्स्ट फॉर द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड फॉर द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो अभी हम देखते हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किस तरह मेजर करेंगे. सो कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर हमें मेजर करनी है तो हमें जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो हमें निकालनी पड़ेगी. ठीक है, उसके हम कनेक्शन निकाल देते हैं. ठीक है, सो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमने कनेक्शन निकाल दिए, और हमें सिर्फ अभी कैरियर फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है. सो देयरफॉर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्टली यहाँ मेजर कर लेंगे. ये देखिए, एक मिनट लगा देते हैं इसको. और ये ऑटो की बटन हम प्रेस कर देते हैं. सो नाउ अभी हम यहाँ पे हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी दिख रही है. सो ये
सपोज मैं यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ तो दिस इज, ये कंप्लीट एक साइकिल हो चुका है फॉर वन साइकिल. सो 1 2 3 4 एंड 4 पॉइंट थर्ड लाइन पे ये कट रहा है. सो 4.6. ओके, 4.6 इंटू ऑलरेडी यहाँ फ्रीक्वेंसी दिख रही है 46 किलो हर्ट्ज करके. और यहाँ पे हमें लिखना है फिर नंबर ऑफ वेव 1 कैरियर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव फर्स्ट रीडिंग है नंबर ऑफ वेव 1, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 4.6, टाइम पर डिवीजन कितने पे है 10 माइक्रोसेकंड. फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला. एन हमें पता है, नंबर ऑफ वेव्स, टी हमें पता है और डब्ल्यू हमें पता है. ओके, सो ये हो गया. फिर विद द हेल्प ऑफ ये जो भी आएगा जो हमारा टी है उस हिसाब से फिर एफ इक्वल टू 1/t. सो दोनों की प्रोसेस सेम है. ओके, अभी जो थर्ड रीडिंग हम लेने वाले हैं, थर्ड मेजरमेंट जो करने वाले हैं हम, वो थर्ड मेजरमेंट हमारा फाइनल रहेगा. जो कि ये जो सिग्नल्स है जो दिख रहा है फाइनल मॉड्यूलेशन जो हो रहा है, इससे हम बाई चांस ये भी बोल सकते हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का रिस्पॉन्स. बट हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं कि जो सिग्नल्स वेरी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पास आ रहा है दूर जा रहा है, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन. सो फ्रीक्वेंसी जो वेरी हो रही है उस फ्रीक्वेंसी में एक होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एक होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रीडिंग लेनी है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रीडिंग लेनी है. अब रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. ओके, अब ये करने के बाद 1 मिनट में इसे चेंज कर रहा हूँ. चेंज करने के बाद फिर स्टॉप कर देते हैं हम. अभी यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज जो वेरी हो रही है उतनी नहीं दिख रही है. तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंट्रोल है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है. सो एम्पलीट्यूड से हम थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या. ओके, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. नाउ इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. और अब हम यहाँ पे इसे पॉज करते हैं या स्टॉप करते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे पास में दिख रही है और यहाँ पे थोड़ा दूर दिख रही है. ओके, सो ये नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ साइकिल्स कम है. अभी हम इसकी रीडिंग लेंगे. तो इसकी रीडिंग लेते वक्त सबसे पहले मैं इस वेवफॉर्म को लेता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है इसे हम मेजर करने की कोशिश करते हैं. सो देयरफॉर दिस इज कम्प्लीटली 1 2 यानी 0.4 यानी 4 अगर है तो 0.8 लिखेंगे हम. सो नंबर ऑफ वेव 1, नंबर ऑफ डिवीजन 0.4 और टाइम पर डिवीजन देखेंगे हम. तो टाइम पर डिवीजन यहाँ पे है 25 माइक्रोसेकंड. ओके, सो सेम है. इसकी मदद से हम जो भी मीन्स वैल्यू आएंगी वो हमारी एफ मैक्सिमम होंगी क्योंकि पास में है करके. और एफ मिनिमम के लिए हम यहाँ पे जाएंगे. एफ मिनिमम मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स कहाँ, ये देखेंगे. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमारा एफ मैक्सिमम में 0.4 डिवीजन आया था और एफ मिनिमम में हम देखते हैं 1 2 3 4, सो 1.2. तो यहीं पे हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि यहाँ पे 1.2 डिवीजन आया है और यहाँ पे 0.4 डिवीजन आया है. तो जिसके डिवीजन ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएंगी बिकॉज टाइम पर डिवीजन सेम है 25 माइक्रोसेकंड. तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो आएंगी वो मैक्सिमम रहेंगी और यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो मिनिमम रहेंगी. सो इन दिस वे हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें 3 टेबल को फॉलो करना है. सबसे पहला टेबल है ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करना, उसके बाद है कैरियर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद है मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी. तो पहले हमने एक मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का कैरियर फ्रीक्वेंसी मेजर किया, फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेजर किया विद द हेल्प ऑफ दिस. जब हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी लिए तो ये कनेक्शन निकाल दिए थे, सिर्फ इसको मेजर किया था डायरेक्टली. उसके बाद जब हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी मेजर किए तो ये कनेक्शन हमने निकाल लिए थे डायरेक्टली बिकॉज इसके अंदर ही कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है. दैट ऑसिलेटर जनरेट द कैरियर फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर हमने डायरेक्टली सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग लेते जिनको अवॉइड कर दिए थे. अभी हमें फाइनल रीडिंग जो लेनी थी दैट इज फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसमें वेवफॉर्म्स जो है वो वैरी होते हुए दिखने चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी वैरी होती हुई दिखनी चाहिए. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स पास में है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स दूर है. तो जहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स दूर है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है और जहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. ओके, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम.
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो आई थिंक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो एक्सपेरिमेंट है इस तरह खत्म होता है। ओके, थैंक यू।